अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 32 में। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है और टॉपिक है इवैल्यूएशन का पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन के बारे में। इसे हम ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं और एक्सपर्ट व्यू भी कहते हैं। एक्सपर्ट व्यू इसे इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कोई भी काम करना होता है तो हमने एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना होता है या उनके तरीके से उनके जैसा काम करना होता है, जिसमें हम पिछले अपने काम को देखते हैं कि पहले ही कोई काम हिस्ट्री में अगर हुआ है तो वो किस तरह का हुआ है और उसमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, ये हर चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी होती है। प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन फ़र्ज़ करें अब हमने एक वेबसाइट बनानी है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि ये सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल इजी होनी चाहिए, लोगों को अपना डाटा फाइंड करने के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और इसका सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि हर कोई इसे ईज़िली यूज़ कर सके। इसका बैक बटन, इसका फ्रंट बटन, इसका होम पेज, इसका नेविगेशन सिस्टम, ओवरऑल चीज़ें इसकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सीन फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल, फ़र्ज़ करें हमने एक शॉपिंग मॉल में जाना है। इट्स अ हॉलीडे, ये फ़र्ज़ करें आज हॉलीडे है। अब सोशल साइकोलॉजी में क्या है कि बाय लुकिंग एट अ वेरियस साइन यू कैन आइडेंटिफाई द आइटम्स यू आर लुकिंग फॉर। अब आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग साइन लगे होते हैं हर चीज़ के लिए। आप उन साइन को देख के तो ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ उस साइड पे है, फ़लाँ उस साइड पे है, फ़लाँ इस जगह पे है, आप चेक कर लेते हैं। यू सी द टूल्स, आपने टूल्स देखे और उस जगह पे पहुंच के और आपने अपनी चीज़ ख़रीदी और एग्ज़िट से पे करके एंटर बाहर आ गए। तो ये तरीका है एक प्रिडिक्टिव इवैल्यूएशन का। सबसे पहले आपने साइन देखे, साइन से आप उस जगह पे गए, अब आपने वो चीज़ ख़रीदी, आपने काउंटर पे आके अपना बिल पे किया और एग्ज़िट से बाहर आ गए। ये हमारे पास प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन है। उसके बाद डिजिटली बाय आ प्रोडक्ट, फ़र्ज़ करें आपने ऑनलाइन एक चीज़ ख़रीदनी है तो सबसे पहले आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से आप बाय का बटन दबाएंगे। बाय के बाद आपके पास टूल्स आ जाएंगे, टूल पे क्लिक करेंगे तो टूल की अलग अलग इकसाम आ जाएंगी। हैंड टूल है, पावर टूल है, गार्डन टूल्स है, आपने कौन से चाहिए। आपने सिलेक्ट किया पावर टूल, उसके अगेंस्ट आपने पे किया और एंड पे आपने एग्ज़िट कर दिया। तो ये तरीका है डिजिटली बाय करने का। उसके बाद है व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द सीन ऑफ लोकेशन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम इसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आंसर में बुक मार्क्स, स्टोर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट पे पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द वेबसाइट। उसके बाद होम पेज बिल्कुल सिंपल और कंक्रीट होना चाहिए जिस पे इजीली हर कोई अपनी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सके, और बैक बटन भी होना चाहिए जिससे कोई बैक भी जा सके। उसके बाद कन्वेंशन फॉर नेविगेशन द फिज़िकल वर्ल्ड में हम नेविगेशन किस तरह से कन्वेंशन कर सकते हैं नेविगेशन के लिए। मोबाइल पे तो पता है हमें कि नीचे 3 बटन होते हैं, बैक बटन होता है, होम बटन होता है और एक गैजेट्स का बटन होता है। फिज़िकल वर्ल्ड में हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अब आप सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स आपने बनाई हैं, आपने वहाँ पे जाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, वो यूज़ स्ट्रीट एंड साइंस। आपको बिल्डिंग के नेम से पता चल जाएगा या बिल्डिंग के लोकेशन से पता चल जाएगा। आप स्ट्रीट और साइंस को देख के अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। या फ़र्ज़ करें बुक्स एंड मैगजीन्स हैं तो उस पे आपको पेज का नंबर पता चल जाएगा या चैप्टर का टाइटल पता चल जाएगा। अब इतनी बड़ी बुक है तो उसके फर्स्ट पेज पे एक कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है जिस पे हर पेज का हर एक टॉपिक लिखा होता है और उसके सामने उसका पेज नंबर होता है। हम इजीली उसे फाइंड करके तो अपने पेज तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारी फिज़िकली नेविगेशन है। और अगर आपने ग्लोबल नेविगेशन की बात करनी है यानी वेबसाइट्स वगैरह की, तो सबसे पहले साइट लोगो, हर साइट का एक आईडी होती है, एक लोगो होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। और
उसमें सेक्शंस भी बने होते हैं, अलग अलग इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस को कई चीज़ों में डिवाइड किया गया होता है, हर चीज़ का एक अलग और अपना इंटरफेस डिज़ाइन होता है। उसके बाद यूटिलिटीज़ होती हैं, इसमें फैसिलिटीज दी जाती हैं कि आपने कुछ ख़रीदना है, कुछ विज़िट करना है, कुछ देखना है, कोई जॉब वगैरह करनी है, ये सब की सब फैसिलिटीज़ हमें यूटिलिटी में दी जाती हैं। उसके बाद होम पेज यानी डैशबोर्ड, जहाँ पे हमें ओवरऑल उस वेबसाइट के बारे में इन्फो दिया गया होता है, और एक सर्च का बटन जिससे हमने अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। उसके बाद ऐड टू कार्ट करके तो उसके लिए हमने पे करना है और डिलीवरी हमारे पास पहुंच जाती है। तो ये ग्लोबल नेविगेशन है। तो ये था आज का एक सिंपल सा टॉपिक।